वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो ये मैंने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस लिख रखे हैं, कुछ क्या सारी लिख रखे हैं, जो कि हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में काम आते हैं। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो स्पेसिस से सेपरेटेड भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हमारे सारे फंक्शंस के बारे में। तो पहला हमारा जो है फंक्शन वो है एस्काई फंक्शन। एस्काई फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है किसी भी कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू को। एस्काई वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ वैल्यूज़ डिसाइडेड है, कुछ नंबर डिसाइडेड है हर कैरेक्टर के लिए, तो वो एस्काई वैल्यूज़ हैं। सेकंड वन है कैरेक्टर। अगर हम कोई एस्काई वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें बताएगा उस एस्काई वैल्यू के लिए कौन सा कैरेक्टर असाइंड है। तो थर्ड वन है हमारा कैर इंडेक्स। ये एक स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक सब स्ट्रिंग ढूंढने में हेल्प करेगा और ये उस सब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन दे देगा जहाँ पे इसे वो मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है विदाउट स्पेसिस। अगर आपको स्पेसिस चाहिए तो बीच में वो भी मेंशन करना पड़ता है। कॉनकैट WS, तो ये क्या करता है, ये भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है, ज्वाइन कर देता है, लेकिन इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिस की जगह बीच में आप कौन सा कैरेक्टर चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लेफ़्ट। लेफ़्ट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में लेफ़्ट साइड से जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए उनको ला के देता है आपको। अगला है लेन। लेन क्या करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है या आपको बताता है कि उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लोअर। इट कन्वर्ट्स ऑल द स्ट्रिंग टू लोअर केस। तो जितनी भी अपर केस वैल्यूज़ होंगी उन सबको ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें लेफ्ट साइड में n नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, तो ये लेफ्ट साइड के सारे स्पेसेस को हटा के आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। पैट इंडेक्स क्या होता है, किसी भी एक स्ट्रिंग में जब आप कोई पैटर्न मैच करते हैं तो ये पहली पोजीशन उस सब स्ट्रिंग की, उस पैटर्न की आपको ला के दे देगा जहाँ भी वो उस मेन स्ट्रिंग में अकर हो रही होगी सबसे पहले। सेकंड इज़ रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में या किसी भी वैल्यू में, मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है और आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है उस पूरी स्ट्रिंग में, या मान लीजिए इसको आर में कन्वर्ट करना है पूरी स्ट्रिंग में, तो इसका यूज़ करके आप सारे अकरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स। सिंपली रिवर्स कर देता है स्ट्रिंग को। राइट। राइट क्या करता है, जैसे लेफ्ट से स्पेस, मतलब नेक्स्ट वन इज़ राइट। तो राइट क्या करता है, राइट साइड से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ला के देता है कितने आपको चाहिए। आर ट्रिम। आर ट्रिम जो है लेफ्ट की तरह ही राइट से स्पेसेस रिमूव करके आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्टफ़। स्टफ़ क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट कर देता है और वहाँ पे एक और दूसरी स्ट्रिंग जो आप स्पेसिफाई करेंगे उसको ऐड कर देता है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, दो वैल्यूज़ के बीच में से आपको एक सब स्ट्रिंग ला के देता है। ट्रिम। ट्रिम भी सेम चीज़ है, जहाँ से आप दो वैल्यूज़ स्पेसिफाई करेंगे उसके केवल उसके बीच की सब स्ट्रिंग आपको ला के ये देगा। अपर। अपर में क्या करते हैं, अपर केस में कन्वर्ट करते हैं सिंपली। तो अब इन फंक्शंस को वन बाय वन देख लेते हैं क्वेरीज के थ्रू। चलिए समझते हैं सबसे पहले हमारे एस्काई को। एस्काई, तो जो कैरेक्टर्स के लिए एस्काई वैल्यू डिफाइंड हैं वो हैं, लोअर केस के लिए जो है वो हैं 97 से 122 तक, और अपर के लिए जो है वो हैं 65 to 90। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्काई, और मैं मान लीजिए स्मॉल ए का देखना चाहता हूँ। एग्जीक्यूट, तो आपने देखा स्मॉल ए का 97 है। तो अब इन चारों को एक साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपने देखा स्मॉल ए 97, स्मॉल जी 122, कैपिटल ए 65 एंड कैपिटल जी 90। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। अब अगली चीज़ को देखते हैं जो था हमारा कैर। मान लीजिए मैं 100 पर देखना चाहता हूँ कौन सी वैल्यूज़ आती है, हिट एग्जीक्यूट। तो आपने देखा 100 पर हमारा डी स्पेसिफाइड है। तो इस तरीके से हमारा कैर काम करता है। आते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ। तो हमारा अगला फंक्शन है कैर
इंडेक्स। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू तो मैंने आपको एक बार दे ही दिया था। कैर इंडेक्स, ये चार इंडेक्स हो गया है, कैर इंडेक्स। नाउ अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हमें ढूंढना क्या है। सो व्हाट टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड। एंड एक और पैरामीटर या आर्गुमेंट जो इसके अंदर जाएगा वो है किस में से ढूंढना है, यानी कि वेयर टू फाइंड। यहाँ पे हमारी मेन स्ट्रिंग जाएंगी जिसके अंदर आपको पैटर्न सर्च करना है। अब एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो चलिए रन करते हैं इसे। सेलेक्ट कैर इंडेक्स, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं सी ए ढूंढना चाहता हूँ एजुकेशन में से। नाउ हिट इट। सो आप देखेंगे ये फोर्थ इंडेक्स पे आया है। अब एसक्यूएल में इंडेक्सिंग 1 से होती है, तो आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं जो सी आएगा वो हमारे फोर्थ इंडेक्स से प्रेजेंट है, इसलिए इसने हमें फोर्थ दिया है। अब देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को जो होने वाला है कॉनकैट। तो सेलेक्ट कॉनकैट। नाउ यहाँ पे मैं 2 स्ट्रिंग पास करूँगा कोई भी। मान लीजिए पहली स्ट्रिंग स्टूडेंट है और दूसरी स्ट्रिंग है प्लेस। तो नाउ रन इट एंड यू कैन सी ये दोनों कॉन्कैट हो चुकी हैं, आपस में ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इनके बीच में एक स्पेस दे देता हूँ, ये इसे भी इसमें कॉन्कैट कर देगा, देखिएगा आप लोग। एंड यस, यहाँ पे ये कॉन्कैट हो चुके हैं। तो ये था कॉन्कैट। अब देखेंगे हमारे अगले फंक्शन को। तो हमारा अगला फंक्शन है सेलेक्ट। इसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला, कोई भी आप सिंबल पास कर दीजिए इसमें, कॉनकैट। दूसरा, जो स्ट्रिंग आपको कॉनकैट करनी है वो पास कर दीजिए, स्टूडेंट, कॉमा एंड प्लेज। तो इस बार आप देखेंगे ये दोनों एक अंडरस्कोर से सेपरेटेड होंगी। तो देखा आपने, इन दोनों के बीच में एक अंडरस्कोर आ चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट WS काम करता है। अब मैं यहाँ @ लगा के इसे चेक करता हूँ एंड यस इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये था कॉनकैट WS। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ। तो हमारा अगला फंक्शन है लेफ़्ट एंड यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जाएगी एंड यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जाएंगे जो हमें फैच करके लाने थे स्ट्रिंग में से। ये लेफ़्ट साइड से काउंट स्टार्ट होगा। तो देखेंगे मेरे पास 6 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। काउंट कर सकते हैं आप, 6 ही आए होंगे लेफ़्ट से। अब इस तरीके से लेफ़्ट होता है, उसी तरीके से राइट भी होता है। तो इसे रन करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे मेरे पास राइट से 6 कैरेक्टर आए हैं। अब देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को, सेलेक्ट लेंथ। लेंथ क्या है, सिंपली हमें स्ट्रिंग की लेंथ ला के दे देगा। कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए आप। दिस इज़ ए यूट्यूब चैनल। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसकी लेंथ आ चुकी है यहाँ पे, और इस लेंथ में ये जो स्पेसेस है ना ये भी काउंट हो रहे होंगे। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन। अब देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को। जैसा कि आपने देखा मैंने कुछ वैल्यूज़ के यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया है। एंड नाउ अब मैं यहाँ लोअर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो आप देखेंगे सारी कैपिटल वैल्यूज़ लोअर केस में आ चुकी हैं, यानी कि स्मॉल केस में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारा लोअर फंक्शन काम करता है। अब लोअर की तरह अपर भी एक फंक्शन होता है जो सारी वैल्यूज़ को कैपिटल लेटर्स या अपर केस में कन्वर्ट करता है। एंड यस, आप रिजल्ट में देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो दिस इज़ द अपर केस फंक्शन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट फंक्शन, सेलेक्ट कॉनकैट कॉनकैट। आप जानते हैं
सिर्फ सिंपली 2 स्ट्रिंग या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग लेगा और उन्हें जोड़ देगा। तो मैंने ये 2 स्ट्रिंग ले लिए हैं। अब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा और ये कॉन्कैट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ना स्पेसेस ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इनके बीच में स्पेसेस है। अब मैं इसमें स्पेसेस ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स में। लेफ्ट साइड पे मैंने काफ़ी सारे स्पेसेस दे दिए हैं, मुझे भी नहीं पता कितने। मैं इसे रन करके देखता हूँ। आप देखेंगे मेरे आंसर में भी लेफ़्ट साइड में काफ़ी स्पेसेस आ गए हैं। तो अब अगर मुझे ये स्पेसेस रिमूव करने हैं तो मैं यूज़ करूँगा एल ट्रिम फंक्शन का। इसको पेरेंथेसिस में क्लोज कर देंगे एंड नाउ ट्राई टू रन दिस क्वेरी। तो आप देखेंगे रिजल्ट में से सारे लेफ़्ट में जो भी स्पेसेस थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा लेफ़्ट ट्रिम काम करता है। एंड इसी तरीके से हमारा एक होता है राइट ट्रिम या फिर आर ट्रिम बोलते हैं। अब मैं इस जीनियस वाले के बाद कई सारे स्पेसेस देके यहाँ पे राइट ट्रिम को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड नाउ ट्राई टू रन दिस। तो आप देखेंगे लेफ़्ट के स्पेसेस प्रेजेंट हैं लेकिन जो राइट के स्पेसेस थे वो गायब हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा आर ट्रिम काम करता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट फंक्शन। सेलेक्ट पैट इंडेक्स। नाउ पेरेंथेसिस में मैं स्पेसिफाई करूँगा इसके अंदर कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं राम ढूंढना चाहता हूँ एक स्ट्रिंग में। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न्स के लिए है कि आपको कोई भी पैटर्न फाइंड करना है वो किसी स्ट्रिंग में कहाँ अकर हुआ है दिया है। यानी कि RAM जो है वो 9th इंडेक्स पे अकर हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं स्ट्रिंग में थोड़ा सा एक चेंज करके देखता हूँ। मैं A को रिमूव कर देता हूँ। अब रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0, यानी कि ये स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है हमारे बड़ी वाली स्ट्रिंग में। ये पैटर्न फाइंड नहीं हुआ है। तो मैं एक और आगे लॉर्ड राम को ऐड कर देता हूँ। तो अब देखते हैं अब हमें रिज़ल्ट में क्या देखने को मिलता है। अब हमें रिज़ल्ट में देखने को मिला 5, यानी कि ये हमेशा फर्स्ट अकरेंस ला के हमें देगा जो भी पैटर्न हम ढूंढना चाहते हैं हमारी स्ट्रिंग में। सेलेक्ट रिप्लेस। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है वो लिखना पड़ेगा। ये हमारी मेन स्ट्रिंग है जिसमें हमें रिप्लेस करना है। एंड क्या रिप्लेस करना है वो लिखना पड़ेगा। राम को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करते हैं? चलिए कृष्णा से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। तो आप देखेंगे मेरी पूरी स्ट्रिंग में राम की जगह कृष्ण आ चुका है। जितनी भी जगह पे राम लिखा हुआ था इसने सबको बदल दिया है। तो इस तरीके से हमारा रिप्लेस फंक्शन काम करता है। राम की जगह कृष्णा कर दिया इसने सारी जगहों पे, ऑल अकरेंसेस पे एक साथ चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टफ। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। अ डॉग इज बाउंडेड। नाउ मान लीजिए मैं थर्ड इंडेक्स से चेंज करना चाहता हूँ और 5 वैल्यूज़ मुझे डिलीट करनी है इसमें से। एंड उन 5 वैल्यूज़ की जगह हील्ड को ऐड करना है। हील्ड पेरेंथेसिस। तो ये A स्पेस D यहाँ से थर्ड पोजीशन लेगा ये स्ट्रिंग में से, यानी कि D से स्टार्ट करेगा यहाँ से और ये 5 वर्ड यहाँ से हटा देगा, यानी कि D O G I और S, ये 5 वर्ड यहाँ से हट जाएंगे और उनकी जगह हील्ड आएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड यस आप देखेंगे हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट में से थर्ड पोजीशन से 5 कैरेक्टर हट चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।